सरकार का, उसको मान के ना हमको चलना चाहिए। और कुछ दिन तक ये चलेगा। देखो वक्त चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, वक्त निकल जाता है, जी वक्त कभी नहीं रहता है। जी ठीक है, आज बुरी समय चल जी। रहा है, एक दिन अच्छा समय भी मतलब आने वाला है। ठीक है, और बहुत चलो जल्दी ठीक होने वाला है। ठीक और हम अगर ठीक है। अच्छे सोच के साथ में दुनिया का बारे में, लोगों का बारे में, सबका बारे में हम अच्छा सोचेंगे, दिल से अच्छा सोचेंगे, ठीक है ना, और अपना एटीट्यूड को एकदम पॉजिटिव सकारात्मक रखेंगे, तो बहुत अच्छा होने वाला ठीक है। ठीक है। ठीक। इंसान क्या करते हैं, मतलब क्या बुरी वक्त में बहुत खराब एटीट्यूड में सोचता है, नेगेटिविटी सोच लेता है, और अच्छा परिस्थिति में बहुत ठीक अच्छा सोच लेता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक ठीक है, मतलब बुरी वक्त में भी अच्छा सोच पाया तो वही इंसान तो महान होता है। ठीक है, वही इंसान का ठीक जिंदगी में बहुत खूबसूरत जिंदगी होता है, बहुत बढ़िया जिंदगी होता है। चलो ठीक खैर, और बहुत बढ़िया आप लोग का साथ में आज मुलाकात हुआ, है ना। राज नारायण स्वाई जी, ठीक आप अपना, ठीक जैसे आप ये अपॉर्चुनिटी को बहुत विश्वास करके, कि उम्मीद लेके कहीं ना कहीं पे आए हैं। ठीक है, और ठीक है। देखो मैं तो एक ही चीज बताऊंगा, मतलब पैसा सबके लिए जरूरत है, ऐसा नहीं कि पैसा का वजह से हम जी नहीं सकते हैं। ठीक है, ठीक पैसा मतलब एक टूल है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, ज्यादा पैसा का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एक जिंदगी को बेहतर तरीका से जीने के लिए तो बहुत पैसा का जरूरत होता है। ठीक है, ठीक और हम जो भी आज करते हैं, आज जो जगह में हम बिजी रहते हैं, जो काम को हम करते हैं, जैसे आप सोलर का काम करते हैं ऑल ओवर इंडिया में, जी। बहुत रिसेंटली बढ़िया है। आपका काम को करते हुए कितना साल हो गया राज जी? मेरा काम हो गया है करीबन 20 साल। 20 साल हो गया। वन जी 99 में पहले शुरू किया था। अच्छा अच्छा, अभी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है राज नारायण जी, है ना। आप इतना शिद्दत के साथ इतना डिफिकल्ट मुहूर्त में भी आज काम कर रहे हो, ये तो बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सबसे, आप इसीलिए करते हो कि परिवार का बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास में है, और आप जिंदगी में हाँ बहुत बढ़िया जिंदगी जीना चाहते हो, परिवार को खुश रखना चाहते हो। ठीक है, और जी आप जिम्मेदारी पर्सन हो, इसीलिए आप तो मतलब इतना कोरोना होने के बावजूद भी आप मतलब क्या, धूप होने का बावजूद भी इतना मेहनत करते हो। ठीक है, बहुत कम ठीक लोग ना ऐसा काम करते हैं। ठीक है, आपको बहुत बहुत जी धन्यवाद, आप इतना मेहनत करते हो। लेकिन मैं एक ही चीज बताऊंगा राज नारायण जी, ठीक है, 20 साल हो गया एक अच्छा काम को करते हुए। ठीक है, और मैं अच्छा। जानता हूँ कि आप मेहनत करते हो, आपको पैसा भी मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। हाँ लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारा सपना आपका होगा, आज भी ऐसे बहुत सारा ख्वाब होगा आपका अंदर में, जो अभी तक पूरा नहीं होता है। 20 साल काम नहीं वो करने के सब सही। बावजूद भी आपको आज काम करना पड़ता है, आपको आज बिजी रहना पड़ता है, आपको आज मेहनत करना पड़ता है। इतना क्रिटिकल जी सिचुएशन में भी, कोरोना होने के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं जा रहे हो। अगर आपके पास अवेलेबल पैसा होता, मान लीजिए घर में बैठ के मान लीजिए हाँ 50,000 रुपया इनकम आता, तो आप अपना परिवार को हाँ संभाल देते ना। ये धूप का समय समझ में सकते जाके हैं। बाहर में तो काम नहीं करते। ठीक है, क्योंकि आप अच्छा 20 साल एक काम को निरंतर कर चुके हो। और मेरा कहने का जी मतलब है, वो ऐसा काम है जो कि वो एक्टिव इनकम देता है। जब तक आप एक्टिव रहते जी हो, जब तक आप काम करते रहोगे, तब तक आपको पैसा मिलेगा। ये सही है कि नहीं? मिलेगा। ठीक है। सही है सही है। राजा रण जी, हम जो बिजनेस को अभी चलो, जैसे मैं भी पहले एक्टिव काम करता था, मैं दूसरे के पास नौकरी क्या करता था, होटल मैनेजर था। मैं जब तक उनका हाँ सर। होटल को संभालते रहूंगा, जिम्मेदारी लूंगा, है ना, मैनेजमेंट करूंगा, तब तक मुझे वो तंखा देगा। लेकिन मान लीजिए मैं जी 2 महीना के लिए घर में रह गया, कोई परिस्थिति का वजह से, वो कोई तो प्रॉब्लम का वजह से, तो मुझे कोई तंखा नहीं देगा। आपका काम भी वही है, पता नहीं। आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। लेकिन जो इनकम, ठीक मैं आपको राजन नारायण जी, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जो इनकम आपका बॉडी का ऊपर में, आपका शरीर का ऊपर में डिपेंड करता है, वो इनकम कभी भी बंद जी हो सकता है। हम नहीं जानते हैं कि हाँ हमारा स्वास्थ्य आज सही है और कल सही रहेगा। ठीक है, हाँ भगवान ना करे किसी ठीक। का भी शरीर ना, कुछ मतलब ना कि हो। असुस्थ ना हो, कभी खराब ना हो, भगवान हमेशा सबको भला रखे। लेकिन हम नहीं जानते हैं ना, कल हम रास्ते में जाते हैं, एक पत्थर से टकरा के गिर जाते हैं, तो मतलब हमारा कहीं ना कहीं सर फट जाता है, फिर मतलब मोच आ जाता है, हम घर में रह जाते हैं ना 15 दिन 1 महीना तक। ठीक है, जैसे आप जानते होंगे आपका चित्ता साथ, मतलब वो तो अच्छे के लिए घर से निकले थे, मीटिंग खत्म करके अच्छे के लिए तो घर से निकले थे। वो सोचे थे कि मैं घर में जाऊंगा और बढ़िया से खाना खाऊंगा, टीम से बात करूंगा और सो जाऊंगा, फिर कल सुबह उठ के बात करूंगा। लेकिन उनको पता नहीं था कि बीच में एक्सीडेंट होने वाला। तो एक कार वाला आया और हाँ उसको ठोक दिया। ठीक है, अच्छा उनको नहीं पता था, और कोई भी नहीं चाहता है कि मेरे साथ एक्सीडेंटल हो करके, हर कोई चाहता है अपना जिंदगी ठीक। में बढ़िया। लेकिन बहुत सारा चीज हम नहीं चाहते हुए भी हमारे साथ घटना घट जाता है, हम उसको रोक नहीं सकते अच्छा हैं।
ठीक है। लेकिन अगर आपका चित्त सर ने अगर ये काम को नहीं करते, मान लीजिए वो अपना पियोन का काम करते, बैंक में नौकरी किया करते, तो क्या लगता है 7-8 महीना तक वो घर में बेड रेस्ट में थे, क्या उनको वो बैंक अच्छा। से कभी भी तनख्वाह आता, कभी भी इनकम आता? कभी भी नहीं नहीं आता। आता। ठीक है। मान लीजिए कोई जॉब में नहीं जाते तो 8 महीना तक वो कोई भी इनकम नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं देखा। सेफ शॉप का वजह से, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का वजह से, इंडस्ट्री का इतना प्राधान्य है, ठीक है, जो कि ये काम को कुछ दिन तक किए थे, लगभग 2 साल से, वो 2.5 साल से किए थे, उसके बाद उनको एक्सीडेंट हुआ। और 2-2.5 साल और 8 महीना तक, 9 महीना तक वो घर में थे, रेस्ट थे। ऐसा कोई महीना नहीं है जो कि उनको 50,000 60,000 रुपए इनकम आया नहीं। ठीक है, 50,000 से ज्यादा इनकम आया है, पूरा लगातार आया है, क्योंकि उनके पास एक नेटवर्क है। ठीक है। अगर कुछ नेटवर्क। हो हाँ। भी जाता है, वो लोग, मान लीजिए मेरा कुछ हो जाएगा और हमारा नीचे कुछ अगर लोग काम करते हैं, वो अपने लिए काम करते हैं, कोई आपके लिए काम नहीं हाँ, करेगा, कोई मेरे लिए काम नहीं करेगा। सब अपना नहीं अपना करेगा। भविष्य हाँ, के वो लिए अपने काम के लिए करते हैं, अपना सब अपना काम अपना करेगा। अपना सपना के लिए यहाँ पे आए हैं। मैं भी अपना सपना के लिए आया हूँ। ठीक है। मैं कैसे मतलब बढ़िया ठीक। जिंदगी जीऊंगा और कैसे लाइफ स्टाइल को बेहतर करूंगा, ये सारी चीजें हम अपने लिए आते हैं। लेकिन अगर हमारा नीचे कुछ ऐसे लोग, ज्यादा नहीं, अगर 10 भी लोग एक्टिव होकर काम करते हैं और हमारा कुछ प्रॉब्लम हो भी जाता है, फिर भी हमारा इनकम कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास में रुकेगा। नेटवर्क है। नेटवर्क और है। नेटवर्क बनाने के लिए दो टाइप का लोग नेटवर्क बनाते हैं। एक तो अमीर लोग नेटवर्क हम्म, बनाते हैं, जो लोगों का पास पैसा अच्छा। होता है, जो लोग ऑलरेडी अमीर है, जिसका पास में ऑलरेडी खानदान, मतलब वो क्या पैसा है। ठीक है कि नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अमीर बनना तो चाहते हैं, उनके पास मौका नहीं है, माध्यम नहीं है। लेकिन हम अगर बनना चाहते हैं, ठीक है, और हमको जाने अनजाने में ईश्वर का कृपा से, भगवान का कृपा से, किसी का ना किसी का माध्यम से अगर एक अपॉर्चुनिटी मिला है, तो उसको समझना चाहिए, उसको उसका गहराई में जाना चाहिए और आने वाला फ्यूचर तो को सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आज नहीं सोचेंगे, मार्केट, मतलब हमारा इंडिया इतना जल्दी ग्रो हो रहा है, इतना जल्दी तरक्की कर रहा है, जो कि पैसा का वैल्यू इतना कम हो रहा है ना। ठीक है, आने वाले दिन में हमको ही परेशानी होगा, कोई देने वाला नहीं है। तो आज हमको सोचना चाहिए कि आने वाला 5 साल के बाद दुनिया तो तरक्की करेगा, लेकिन हम जो जगह में है, क्या वो जगह में तरक्की करने वाले हैं कि नहीं, जो जगह में, जो क्षेत्र में हम काम करते हैं। मान लीजिए आप जो काम को ऑलरेडी 20 साल कर चुके हो और आज भी आपको डेली रोज रोटी के लिए काम करना पड़ता है, ये काम करना सच्चाई है। पड़ता है। ठीक है। उसी में से मान लीजिए आप 30,000 रुपया कमाते हो, उसी में से आप सेविंग करते होंगे, उसी में से आप खर्चा करते होंगे, उसी में से बीवी बच्चे का मतलब ध्यान देते होंगे, उसी में से मेडिसिन का ध्यान ध्यान देते देते होंगे, हैं। मम्मी पापा का, घर का जो भी खर्चा है, मतलब आपका आमदनी एक जगह है, मतलब एक है, लेकिन खर्चा बहुत जगह जा रहा है। ज्यादा। ठीक है कि नहीं। ठीक। मतलब इनकम आपको ठीक। एक ही जगह से आ रहा है, खर्चा लेकिन बहुत जगह चले जा रहा है, खर्चा रास्ता बहुत चल ज्यादा, जाएगा। मतलब खर्चा जाने का। ठीक। तो हमको क्या करना है, आज सोचना चाहिए, ना कि जो 20 साल से हो रहा है। आज कोरोना तो हमको बहुत सारा बुद्धि भी दे रहा है, बहुत सारा मतलब क्या सिखा रहा है बातें, क्या कोरोना, रहा। कि हमको मतलब स्मार्ट तरीका से क्या नेटवर्क बनाने वाला काम करना चाहिए। ठीक है कि नहीं। अकेला मेहनत करते रहेंगे, ठीक। कभी भी अमीर नहीं बन सकते। अगर अभी अमीर मतलब बन जाते, तो बहुत, आप जैसे 20 साल कर चुके हैं, मैंने भी 6 साल काम किया हूँ, दुखी श्याम जी लगभग कितना साल हो गया नौकरी आपका? साढ़े 6.5 साल। 6.5 साल, जैसे दुखी श्याम जी को 6.5। अगर हम उसी काम में अमीर बन जाते तो आज तक क्यों नहीं बने हैं? आप 20 साल से नहीं बने हैं, मैं 6 साल काम करके नहीं बना, दुखी श्याम जी 7 साल काम करके नहीं बना है। उसका मतलब वो काम को और भी 10 साल भी करेंगे, फिर भी अमीर नहीं बन सकते। हाँ, हमें अमीर नहीं जानना बन हो कि सकते। हमारा जिंदगी एक एडजस्टमेंट का हिसाब से कट जाएगा। ठीक है। ठीक है। सर्वाइव जिंदगी, मतलब अगर जो सर्वाइवल जिंदगी जीना चाहता है, जो सिर्फ अपना लाइफ को सर्वाइव कर लेना चाहता है, वो ना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम अपना लाइफ को सर्वाइवल जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं, एक चाहत का जिंदगी जीना चाहते हैं, एक सपना का जिंदगी जीना चाहते हैं, हर एक सपना को पूरा करना चाहते हैं। ठीक है। जैसे बहुत सारे लोगों का मतलब ये सपना होता है, मेरा बच्चे को मैं अच्छा स्कूल में पढ़ाई करूंगा, मैं भी एक अच्छा, अच्छा इंग्लिश घर मीडियम में पढ़ाना बनूंगा। है। ठीक है कि नहीं। और मैं भी अपना जिंदगी में बहुत सारा कुछ हासिल करूंगा, मान सम्मान हासिल करूंगा, परिवार को सिक्योरिटी दूंगा। कल का डेट में मेरा कुछ हो भी जाता है, फिर भी मेरा परिवार कभी रोड में नहीं आना चाहिए। ठीक है। हाँ इस जी। तरीका सा चिंताधारा हर बहुत सारे लोगों का पास में रहता है। और हमारा दुनिया में 90% लोग गरीब है, मिडिल क्लास परिवार में, 90% जी। लोग। और 90% 10% कैटेगरी में अगर हम आना चाहते हैं, तो हमको नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा। और जी। हम इतना जबरदस्त और इतना बेहतरीन नंबर 1 कंपनी में आज हमें है। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग जिसको मानते हैं, सेफ शॉप का कंपनी में है, वो बहुत बढ़िया, जो कि 20 सालों से सेफ शॉप में कहीं लाखों लोग अपना अपना जिंदगी बदले। जिसके पास कुछ भी नहीं था, कोई 15 साल किया है, कोई 20 साल किया है, कोई 10 साल से कर रहा है, कोई 5 साल से कर रहा है, जो वो नहीं थे उससे
मतलब 10 गुना बेटर जिंदगी आज जी रहे हैं, हम आंखों से देख रहे हैं। ठीक है कि नहीं? बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे लोगों के साथ हम मिले हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल मतलब लोगों के साथ में हम मिले हैं, जो कि सेब सब का बदौलत उनका जिंदगी आज बेहतर हो गया। कौन नहीं चाहता है जिंदगी में आगे बढ़ना? कौन नहीं चाहता है अपना पैसा को मल्टीप्लाई करना? ठीक है, कौन नहीं चाहता है स्वस्थ जिंदगी जीना? कौन नहीं चाहता है अपना परिवार में सिक्योर मतलब जिंदगी जीना? जैसे मतलब हम घर में रहेंगे फिर भी पैसा आएगा। कौन नहीं चाहता है कि घर से रह के काम करना? आप अपना परिवार के साथ रह के अगर ऑनलाइन काम करके आपको 50,000 आता, ठीक है, तो आपको खुशी होता है कि नहीं होता? आपका परिवार भी हाँ सर, आपका खुश ऊपर खुशी होता, आपका बच्चे भी आपका ऊपर में बहुत खुश होता, मेरा पापा हमारा घर में भी है और इनकम भी कर रहे हैं, हमको समय भी दे रहे हैं। ऐसा जिंदगी हर किसी को चाहिए। बहुत सारा भलाई लोग क्या है, अपना अंदर में विश्वास नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है ये सब कहानी है, मतलब ये सब सच्चाई नहीं है। ये सच्चाई है। मतलब क्या होता है कि हमारा इंडिया का एजुकेशन इतना डेवलप नहीं हुआ है, आज डेवलप हो रहा है। लेकिन पहले धीरे से धीरे हो रहा है। थिंकिंग एक ही मतलब सिखा गया है, गेट गुड एजुकेशन गेट गुड जॉब। एक बहुत बढ़िया सा आप पढ़ाई कर लो, एजुकेशन ले लो, एक सर्टिफिकेट हासिल कर लो और जॉब लग जाएगा। जॉब लगने से जिंदगी बदल जाएगी। देखो, जिंदगी को सर्वाइव करने के लिए थोड़ा सा रोटी है ना, खाने के लिए रोटी, मकान और कपड़ा चाहिए, उससे और ज्यादा क्या कपड़ा चाहिए? चाहिए। ठीक है, अगर इसी के लिए ही हम मतलब आए हैं दुनिया में, तो फिर तो बेकार। हमको कुछ बड़ा सोचना चाहिए। बहुत सारा लोग आज सोचना गरीब चाहिए। इसलिए हैं अपना सोच का वजह से। मैं तो इतना ही जानता हूँ, जी। क्योंकि मैं भी 10-12 हजार रुपया में नौकरी करता था। मैं भी छोटा, बहुत छोटा सोचता था। बड़ा चीज खरीदने के लिए मैं डरता था, बड़ा चीज करने के लिए मैं डरता था। कभी बड़ा घर का बारे में, कार का बारे में कभी सोच नहीं पाता था। लेकिन जब मैंने सही एजुकेशन लिया, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्वाइनिंग किया, मैंने सक्सेसफुल पर्सन के साथ में मिला मेरा बिजनेस का माध्यम से, तो उनसे मैं सीखा कि अगर इंसान बड़ा सोचता है तो उनके साथ बड़ा होने भी लगेगा। पहले बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचना जरूरी है। बहुत सारे लोग बड़ा सोचेंगे नहीं तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग बहुत छोटा ही सोचते हैं, जिसके वजह से वो कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन पाते। लेकिन बड़ा आदमी बनना हर कोई चाहता है। 90% लोग चाहते हैं आगे बढ़ना, ज्यादा पैसा कमाना। ठीक है कि नहीं? कौन चाहता है मुझे बताइए? राज नारायण जी, आप बताइए, आप सर कार में अभी जाना आपको पसंद है, एसी लगा के, म्यूजिक लगा के, हाँ, कि बाइक में जाना पसंद है? नहीं सर, ज्यादा कार में खुशी, जाना को पसंद है ना। ज्यादा खुशी तो कार में ही जाने से मिलेगा ना। कार में ठीक ही है कि मिलेगा नहीं? ना सर। आप अपना घर में रहते हो, बहुत गर्मी, ये धूप का दिन है, बहुत गर्मी होता है ना? सर आपका घर में बच्चे एसी का लगा एक के रूम है, बैठेंगे। आपका बीबी का एक रूम है, मम्मी पापा का एक रूम होना चाहिए और आपका एक रूम होना सर चाहिए। ठीक है कि नहीं? सर और हर घर में एसी ठीक। लगा होगा तो किसी को भी परेशानी होगा क्या? किसी को परेशानी नहीं, लेकिन सब हम ठीक ठाक चाहते हैं चलेगा। कि बढ़िया जिंदगी, लेकिन उसके लिए तो पैसा चाहिए ना। 4 एसी खरीदने के लिए 40,000 करके 1,60,000 रुपया जरूरत 120 है। लाख 1,60,000 जरूरत है। अच्छा। ठीक है, हाँ तो हम चाहते हैं बढ़िया जिंदगी, लेकिन हमको मिल नहीं पाता है क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं। और हम जो काम को करते हैं उसमें से हैंड टू माउथ जिंदगी हो जाता है, आता है और निकल जाता है, सर, आता है चले जाता है। और निकल थोड़ा बहुत निकल हम जाता अपना है। पेट से काट के, अच्छा खाना नहीं खा के, अच्छा कपड़ा नहीं पहन के, हम हमारा बच्चे के लिए, अपना फ्यूचर के लिए थोड़ा सा सेविंग भी करना पड़ता है। वही दस सर हजार में, 15,000, 20,000 में से काट के रखना सर पड़ता है। ठीक है कि? लेकिन हम अपना कमाई को अगर बढ़ा देंगे तो हो सकता है काट के रखना नहीं पड़ेगा, हम जिंदगी को नहीं बढ़िया पड़ेगा शानदार ना तरीके से जिएंगे और सेविंग्स भी कर सकते हैं ज्यादा। सर। ठीक है कि नहीं? तो आज जो ठीक अपॉर्चुनिटी है में आप सर। आए हैं राज नारायण जी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सर में आए हैं। मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि ये अपॉर्चुनिटी का वजह से आप अपना काम को छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं। नहीं आप अपना काम सर। को करते रहिए, लेकिन आप सर जितना भी बिजी रहते हो उतना बिजी में से और 2 घंटा बिजी आपको रहना पड़ेगा। अगर आने वाला भविष्य और आने वाला 5 साल 10 साल के बाद अगर बेटर जिंदगी चाहते हो, अगर ये काम मतलब ये मेहनत करके जितना पैसा कमाते हो, अगर बहुत कम मेहनत में आप उससे ज्यादा लाखों कमाना चाहते हो, तो आज आपको 2 घंटा तो समय देना पड़ेगा। और ठीक सबसे खूबसूरत बात क्या जानते हैं राज आनंद जी? मतलब जैसे सर। यहाँ पे ना हमको सपोर्ट करने के लिए सीनियर रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सर साथ में 5 लोग आ जाएंगे कि 10 लोग आ जाएंगे, ठीक है, आपको अकेला वो लोगों को हैंडल करना नहीं पड़ेगा, करना तो पड़ेगा लेकिन अकेला नहीं, सर हमारा साथ में हम भी आपका लोगों को सपोर्ट कर लेंगे, हम भी आपका लोगों को गाइड करेंगे, हम भी आपका लोगों को सिखाएंगे। ये सब जिम्मेदारी आपका नहीं है, मतलब सपोर्टिंग मिलता है। दुनिया में ऐसा कोई भी सर। काम नहीं है जहाँ पे सपोर्टिंग में होता है। सपने आप हाँ खुद मेहनत करते हो तो खुद का सैलरी मिलता है ना? सर। और किसी का वजह से आपको सैलरी नहीं, वो तो मालिक को मिलता है। हम सारी लोग मेहनत करेंगे सर तो कोई ओनर होगा जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, उनको ज्यादा हाँ प्रॉफिट मिलता है। लेकिन वो आपका सर। जैसा आके मेहनत नहीं करता है ना, वो मेरे जैसा आके मेहनत तो नहीं करता है। कर रहा हूँ, रियल स्टोरी है। वो पेट्रोल पंप पे नौकरी करता है और 3,500 उनका तनख्वाह रहता है। और वो हमेशा उनका
क्या 3-4 बजे तक उनका ड्यूटी रहता है, उसके बाद वो छुट्टी हो जाता है। ठीक है, हर किसी का सर 8-10 घंटा ड्यूटी रहता है पेट्रोल पंप में, तो उनका भी ऐसा ही था। और हाँ 3-4 सर बजे करने के बाद वो अपना जो मुंबई में है ना, वो मतलब हर जगह घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, मतलब दूसरों को देखना, सर ये करना, स्टडी करना, उनका सोच हमेशा कुछ बड़ा करना। उनका थिंकिंग में हमेशा कुछ बड़ा ज्यादा कर पैसा कमाऊंगा, ज्यादा ये करूंगा, मैं भी अमीर बनूंगा। उनका सोच हमेशा ऐसा रहा। ठीक है, भले ही वो अच्छा मजबूरी में वो पेट्रोल पंप पे नौकरी करते थे, क्योंकि जीने के लिए तो पैसा चाहिए ना, खाने के लिए पैसा चाहिए। सर ठीक है, इसीलिए वो नौकरी करते अच्छा थे, लेकिन हमेशा बड़ा सोचते थे। तो एक खिलौना का दुकान में गए और खिलौना का दुकान को पूछे वो खिलौना कितना का है, तो उन्होंने बोले कि ये खिलौना 100 रुपया का है। तो वो अंबानी ने पूछे, नहीं खिलौना 100 रुपया का नहीं, आप कितना से लाते हो, मतलब मैं भी आपके साथ खिलौना बेचना चाहूंगा, क्योंकि मुझे 3-4 बजे से लेके रात 8-10 बजे तक मुझे समय मिलता है। अगर मैं यहाँ पे आपके साथ में खिलौना बेचूंगा तो मुझे भी कुछ एक्स्ट्रा कमाई होगा, और मैं भी थोड़ा सा ज्यादा मतलब खर्चा निकाल सकता हूँ, कमाई कर सकता हूँ। ऐसे करके वो व्यक्ति बहुत अच्छा इंसान था, जो खिलौना का व्यापारी था। उन्होंने उसको बता दिया कि देखो ये खिलौना जो है ना, मैं 30 रुपया का खरीदता हूँ और मैं 100 रुपया में बेच देता हूँ, 70 रुपया का मार्जिन मुझे मिलता है। ठीक है, तो अंबानी का मन में आया कि 70 रुपये का मार्जिन मुझे मिलता है, मतलब 70% मार्जिन मिलता है। 30 रुपया में खरीदो और 100 रुपया में बेच दो। ठीक है, 70%। ओके, तो 70% मार्जिन उनको बहुत मतलब दिमाग में आया कि मैं भी ऐसे बिजनेस करूंगा। तो उन्होंने पता किया कि कहाँ से खिलौना मिलता है, होलसेलिंग का दुकान में गया और वहां पे जाके पूछा कि आप मतलब ये जो खिलौना मुझे कितना में दोगे, मैं व्यापार करना चाहता हूँ। तो वो खिलौना का दुकान बोला मैं 30 रुपया में दूंगा, आप उसको 100 रुपया में बेच सकते हो और 70 रुपया का बेनिफिट ले लोगे। तो उन्होंने फिर बताया, नहीं मैं एक ही साथ 200 खिलौना लूंगा आपसे। ठीक है, मैं ज्यादा खिलौना आपको से उठाऊंगा और मैं खरीदूंगा। आप कितना रुपए, उनके साथ वो बार्गेनिंग किया, मतलब बिजनेसमैन का आइडिया है। ठीक है कि नहीं, बिजनेस आइडिया 30 रुपया में तो सर हर कोई व्यापारी लेता है, लेकिन उन्होंने बोला मैं थोड़ा हाँ ज्यादा माल खरीद लूंगा, मैं 200 से ज्यादा प्रोडक्ट खरीदूंगा और डेली 200 प्रोडक्ट खरीदूंगा, खिलौना खरीदूंगा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कितना रुपया में दे पाओगे आप। तो वो व्यापारी बोला ठीक है, अगर आप ऐसा बोल रहे हो डेली 200 पीस लोगे खिलौना, तो मैं आपको और 10 रुपया कम करके दे दूंगा, 20 रुपया में। ठीक है कि नहीं, 20 रुपया में दे मतलब देगा 20 रुपया, उसका मतलब ठीक 30 रुपया हर कोई खरीदता है, वो 20 रुपया में उनको मिल गया, वो थोड़ा सा दिमाग लगाया। ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ना चाहता हाँ है, तो सर उन्होंने क्या किया, उनका सारा बहुत सारा दोस्त लोग थे, जो लोग इनकम करना सर चाहते थे। वही पेट्रोल पंप में भी कुछ लोग दोस्त लोग थे, उनको भी इनकम का जरूरत है। वो सबको पूछा, आप एक्स्ट्रा पार्ट टाइम कमाना चाहते हो, एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो, मतलब नौकरी के साथ साथ। ठीक है, तो उन्होंने बोला हाँ क्यों नहीं कमाना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि देखो, ठीक है, हम चलो खिलौना मतलब बेचेंगे, खिलौना को खरीद के मैं आपको ला के दूंगा और आप उसको बेचोगे, और एक खिलौना का प्रति 70 रुपया आपको मिलेगा। अगर आप 10 खिलौना बेच दिए, ठीक है, तो आप तो मतलब 7 रुपया आ गया 700 रुपया कमा सकते हो। ओके, ऐसे करके उन्होंने क्या किए, 2 खिलौना उनसे लेके आए और 10 आदमी को उन्होंने चुन लिए, उनका दोस्त लोगों को, और हर किसी को ना, ठीक है, क्या 20-20 तो खिलौना दे दिए। 20 रुपये करके दे आप देगा 20-20 खिलौना बेचोगे तो आपको 1400 रुपया करके मिल जाएगा। ठीक है, हाँ तो उन्होंने खुद व्यापार नहीं किया, उन्होंने क्या किया, 10 लोगों को बना लिया, 10 लोगों को अपने पास में रख लिया, नेटवर्क बना लिया सर 10 लोगों का, उसको हम बोलते हैं नेटवर्क। ठीक है, वो 10 लोगों नेटवर्क का नेटवर्क बना लिया और एक ही साथ 200 खिलौना को खरीद के लेकर आया। उन्होंने 70 रुपया का मार्जिन नहीं रखा, उन्होंने क्या 10 रुपया का मार्जिन रखी, क्योंकि 20 रुपया में लाया और 30 रुपया में उनको दिया। उनका मार्जिन 70 रुपया है जो लेके बेचेगा, और इनका बेनिफिट कितना है, 200 रुपया है, यही सॉरी 10 रुपया रुपया है। तो अगर 200 खिलौना का 10 रुपया करके मिला, तो उनको कितना बेनिफिट मिलेगा, तो 200 रुपया हो गया 2000 रुपया। ठीक है कि नहीं, 2000 रुपया सर हाँ, और उनको भी बेनिफिट मिला, उन्होंने भी खुश है, उनका दोस्त लोग किसको दिया। तो हम ऐसा हाँ काम करते हैं, हम अकेला मेहनत करके कभी अमीर नहीं बन सकते। सर ठीक है कि नहीं, तो आपको जो काम मिला है, अगर ठीक है 2 से 3 घंटा आप समय देंगे ये बिजनेस में, सर तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। पार्ट टाइम में आप यहाँ पे चाहे तो 30,000 40,000 रुपये आप अर्निंग कर सकते हैं, अगर 1 साल निरंतर समय देंगे तो। लेकिन ठीक है सर ये काम को करना आपको सीखना है, ऐसा नहीं कि हम बिना सीखे कर लेंगे। देखो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग आज बहुत सारा गलत चर्चा किए हैं। ठीक है, जो लोग फेल्यूर ठीक हो गए हैं, कोई गलत इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री तो अच्छा है, कोई गलत कंपनी आया है सर और गलत कंपनी का वजह से उन्होंने भी बहुत मतलब क्या मार्केट में बहुत गलत फैला दिए हैं। ठीक है कि नहीं,
अगर अच्छा, किसी को हम बोलते हैं कि बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है मेरे साथ में, किसी को अगर बोलते हैं कि लाखों कमाने का बिजनेस है, किसी को अगर बोलते हैं कि जिंदगी बदल जाएगा, तो लोगों को पता चल जाता है कि ये डायरेक्ट सेलिंग है। ठीक है कि नहीं? अच्छा, तो हमको वो जो लैंग्वेज को यूज नहीं करना है, हमको सीखना है, क्योंकि अच्छा, पुराना जो चीज में बदनाम हो चुका है वही लैंग्वेज का अगर आप बोलोगे तो लोग तो आपको मतलब कि अच्छा ही चीज को पकड़ेंगे नहीं, वो देखेंगे भी नहीं आपका बिजनेस प्लान को। हमको मतलब क्या होता है, सही तरीका से ये काम को सीखना है, फिर करना है। और सीखने के लिए हमारे साथ अच्छा, सीनियर हैं, हम आपको सिखाने के लिए तैयार हैं, सुनिए हम सुनिए, आपको गाइड अच्छा, करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हैं। ठीक है? तो ठीक है, आप अपना भविष्य का बारे में पहले सोचे कि आपका सपना क्या है और आप अपना जिंदगी में क्या बनना चाहते हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कितना अच्छा, पैसा कमाना है, पैसा वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा आएगा। इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन आप कुछ बनने के लिए अगर करोगे काम को, तो पैसा तो बहुत है, पैसा अच्छा, तो बाई प्रोडक्ट है ना। ठीक है, पैसा सर, बाई प्रोडक्ट है। लेकिन ये काम को हमारा क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमको पहुंचाना है, लोगों के साथ बात करके। लेकिन मतलब मैनी पीपुल मतलब क्या, रॉन्ग मेंटालिटी से नेटवर्क मार्केटिंग को लेते हैं। बहुत सारे लोग सर, रॉन्ग मेंटालिटी, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग मतलब खराब है वो सोचते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वो सिर्फ गलत जानकारी लिए हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन गलत है, लेकिन नॉलेज उनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है? लेकिन वो नॉलेज अच्छा, हम लोगों को दे सकते हैं कि भाई साहब आप जैसे सोचते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग सोचते थे, मैं भी ऐसा सोचता था, लेकिन मैंने जो प्रॉपर ट्रेनिंग लिया, मैंने जो प्रॉपर चीज को सीखा, मैंने जो प्रॉपर चीज को मैंने जानकारी लिया, तभी जाके पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग कितना शानदार है और कितना खूबसूरत काम है। ठीक है? बहुत सारे लोग फायदा है, मैं उनका ऊपर एहसान किया ज्वाइनिंग करके, ये गलत है, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। गलत है, सर, क्योंकि मैंने, वो तो बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया मेरा जिंदगी बदलने के लिए, मेरा बदलने के लिए, लाइफ, ठीक है, फायदा तो पहला मेरा है ना। मैं पैसा अच्छा, कमाऊंगा, उनको पैसा आएगा। मैं नहीं कमाऊंगा, उनको कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए ये काम को मैं नहीं करूंगा, उनका काम तो चलेगा। ठीक है? चलेगा, हमारा वजह से अच्छा, हम ये काम को अभी छोड़ देंगे, नहीं करेंगे, लोगों का गलत सुन के, लोगों का नेगेटिव सुन के, या तो कुछ लोग हमारा क्या ये बिजनेस को खराब बोल के हम नेगेटिव कर दिया, हम उनका बातों से नेगेटिव हो गए। क्या लगता है हमारा वजह से कभी कंपनी बंद हो जाएगा? कंपनी में नहीं इतने सर, सारे लोग काम करना बंद कर देंगे? नहीं करेंगे। उसका नहीं, मतलब हमारा वजह से कंपनी नहीं चलता। अच्छा, हमारा जैसे ऐसे और भी लाखों लोग हैं जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कामयाब होना, वो किसी का बात को हाँ, नहीं सुन के काम करते हैं, उनका सपना बहुत बड़ा है, उनका विजन बहुत बहुत बड़ा है। बड़ा, ठीक है? तो हम लोगों का बातों में नहीं आना चाहिए, और ये कभी सोचना नहीं चाहिए कि मेरे को जो ज्वाइनिंग कराया वो मेरा ऊपर एहसान किया है, मैं उनका ऊपर एहसान नहीं किया। ठीक है? क्यों? तो वो मेरा तो काबिल इंसान, या तो बड़ा सोचा मेरे बारे में। ठीक है? मैं मेरा जिंदगी बदल सकता है ऐसा उन्होंने सोचा, तभी तो मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, वो अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। ठीक है अच्छा, कि नहीं? हमेशा धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने मतलब हमको ज्वाइनिंग कराई, अपॉर्चुनिटी जिसका माध्यम से मुझे मिला। वो शायद कामयाब अच्छा, बनेगा नहीं बनेगा मुझे नहीं पता चला, मतलब मुझे मालूम नहीं है। ठीक है कि नहीं? मतलब वो क्या करेगा, लेकिन उनका वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, उनको तो हमेशा हमेशा के लिए धन्यवाद है। और भगवान उनमें हमेशा उनको अच्छा रखे। ठीक अच्छा है कि नहीं? रखें, हाँ, क्योंकि उनका ठीक है वजह से सर, मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। ओके? तो इस तरीका से ठीक, आपको मतलब सोचना है। और भी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, इसीलिए फेल हो जाते हैं, ऐसे सोचने के बावजूद ना फेल होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। और कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, लॉटरी का जैसा सोचते हैं कि मैंने ज्वाइनिंग कर लिया, 10,000 लगा के प्रोडक्ट खरीद दिया, तो ये लॉटरी है, मैं घर में बैठूंगा और ऑटोमेटिक पैसा आएगा। सर, लॉटरी हाँ, माइंडसेट। ठीक है कि नहीं? ऑटोमेटिक पैसा कभी नहीं आता दुनिया में। ऐसा कोई भी काम है मुझे बताओ ऑटोमेटिकली बिना काम करते हुए पैसा आता है? नहीं नहीं, कोई भी कोई ऐसा इसका नहीं, काम नहीं है जो कि काम किए नहीं बिना सर, पैसा आता है। ठीक है कि नहीं? 50 रुपया कमाने के लिए आप इतना धूप में जाके मेहनत करते हो तो भी पैसा कमाते हो। आप घर ठीक में है, सो हाँ, जाओ, ठीक है कि नहीं, पैसा आएगा क्या? कोई क्या कोई है? एक कोई 1 रुपया भी नहीं देगा, कोई 1 रुपया भी नहीं देगा। ओके? कोई मेरा 1 रुपया कहने नहीं का देगा, मतलब है, भिखारी भी मेहनत करता है तभी तो उसको भीख मिलता है। हाँ हाँ घर में हाँ बैठ हाँ, बैठ के थोड़ी ना भीख जरूर, कोई देता है। भिखारी भी अच्छा, भीख मांगता है, मतलब वो भी मेहनत करता है, दिन भर घूमता है, लोगों से मांगता मेहनत है, करता है, बहुत लोगों का नाम सुनता है। जो भिखारी को भीख हाँ, पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, वो हम तो भाई अमीर बनना चाहते हैं, हम तो जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमको भी मेहनत करना चाहिए, हमको भी काम करना चाहिए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को लोग गलत तरीका से करते हैं। एक तो लॉटरी माइंडसेट रखते हैं, दूसरा है, ठीक है, ज्वाइनिंग करने के बाद सीनियर को सोचते हैं कि मैं करने से सीनियर का फायदा होगा, कंपनी का फायदा है। इस तरीका से मेंटालिटी वो जब रखते हैं, वो काम को आगे नहीं मेंटालिटी, बढ़ा पाते। ठीक है कि नहीं? अच्छा, और उसके बाद क्या है, मतलब स्टार्ट ए वेरी स्मॉल अमाउंट। ये बिजनेस में बड़ा इसीलिए लोग नहीं मानते हैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटा अमाउंट से बिजनेस हो जाता है। 8-10 हजार, अच्छा, 12 हजार, 15 हजार का अंदर में बिजनेस शुरू हो जाता है।
ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है ना 10-15 हजार रुपया आज का डेट में, ठीक है। जिसका वजह से धीरे धीरे उनको लगता है चलो गया तो गया, 15 हजार का तो सामान मिल गया है, 10 हजार का तो मुझे प्रोडक्ट मिला है, ठीक है। कौन जाके करता है, कौन जाके किसी को बोलता है, ऐसे मेंटालिटी करते हैं और छोड़ देते हैं बिजनेस को। क्योंकि छोड़ने के लिए उनके पास कुछ खोने के लिए नहीं है ना। मान लीजिए कोई भी आदमी 5 लाख इन्वेस्टमेंट करके एक बिजनेस करता है, दुकान खोलता है, क्या दुकान में कुछ दिन तक कोई परेशानी आता है, दिक्कत आता है, अगर बिजनेस नहीं होता है, क्या वो दुकान का शटर बंद कर देता है? क्या कभी कर पाएगा? क्या नहीं नहीं कभी नहीं करता। वो नहीं। माइंडसेट करता है कि मैं 5 लाख लगाया हूँ और यहाँ से मुझे 10 लाख रुपया कमाना है, वो दुकान में तो बैठे रहता है, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीका से, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा पैसा लगाना नहीं पड़ता, जीरो इन्वेस्टमेंट है, पैसा देने से सामान मिल जाता है, ओके। जिसका वजह से वो बड़ा नहीं मानता है, ये बिजनेस को बड़ा सोच के नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ पे करोड़ रुपया मिल सकता है, उनको मालूम नहीं, क्योंकि वो 2-3 लोगों का माध्यम से आके, नेगेटिव लोगों का बातों में आके उनको लग रहा है कि मेरा बिजनेस नहीं होगा, कि मेरे साथ नहीं होटेगा। वो मान लिया, हार मान लिया है कि मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, मैं कभी भी अमीर इंसान नहीं बन पाऊंगा, वो मान लिया है। अगर मान लेगा तो नहीं होगा ना, ठीक है कि नहीं। या तो जिंदगी में मान लो या तो ठान लो, दोनों चीज है। कुछ लोग मान लेते हैं, हार मान लेते हैं कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं अमीर नहीं बन सकता, मेरा तो नहीं होगा, वो मान लेते हैं अपने आप से, तो वो हार जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ठान लेते हैं, भाई मेरे को तो 2 लाख रुपया चाहिए, मुझे बेहतर करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे भी गाड़ी में जाना है, मेरा भी बहुत बढ़िया शानदार घर बनाना है, मुझे भी प्रॉपर्टी खरीदना है, मेरा बच्चे को बढ़िया एजुकेशन देना है, बढ़िया लाइफ स्टाइल देना है, इसी के लिए मुझे तो मैं ठानूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। अगर इस तरीका से चिंताधारा आदमी रखेगा तो वो जीत जाएगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो उसको बड़ा मान के ये बिजनेस को करना चाहिए कि यहाँ पे करोड़ रुपया मैं कमा सकता हूँ, अगर मैं नहीं करूंगा मेरा ही लॉस होगा, ये करोड़ रुपया कोई और ले लेगा। क्योंकि करने वाला लोग बहुत रहते हैं, मैं पहले से बताया हूँ, आप नहीं भी करोगे फिर भी लोग करेंगे और बिजनेस आगे बढ़ेगा, 20 साल से चल रहा है, ऐसे ही चलते रहेगा, ठीक है कि नहीं। आपका वजह से किसी का बिजनेस रुकेगा नहीं, है कि नहीं। उसके साथ साथ और कुछ लोग अलग तरीके से सोचते हैं, क्या मुझे सब कुछ आता है, बिना सीख के करते हैं और अपने आप सोचते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो मतलब एजुकेटेड पूल होते हैं, मतलब वो थोड़ा बहुत एजुकेटेड ज्यादा किए हैं और अपना एजुकेशन को लेकर बहुत घमंड है, ठीक है। उनको लगता है कि मुझे बहुत कुछ आता है, तो कभी भी ना सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, सीखते नहीं है, और सीनियर को कभी फॉलो नहीं करते हैं, सीखते नहीं है, ठीक है कि नहीं। उन्होंने सोचते हैं ये तो मेरे से उम्र में बहुत छोटा है, वो क्या सिखाएगा मुझे, ठीक है, वो तो मेरे से कम पढ़ा लिखा है, उन्हें क्या सिखाएगा। लेकिन वो लोग नहीं जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो आपसे पहले किया है, उनको ये बिजनेस का सही नॉलेज है, इसीलिए तो ग्रो कर रहा है, और हम उसको फॉलो करना चाहिए। सीनियर को, एक्टिव और सक्सेस सीनियर को फॉलो करना चाहिए, उनका बात का हिसाब से हमको सीख के काम करना चाहिए। क्योंकि अगर हम अच्छे से सीखेंगे तब आने वाला दिन में जब आपका 15-20 का टीम होगा, 50 का टीम होगा, तभी तो आप सिखा पाओगे ना। अच्छा, तो आप नहीं सिखाओगे, ठीक है, आप बोलोगे मुझे सब कुछ आता है, तो आपके साथ में जो 15-20 लोग आएंगे वो भी वही सोचेंगे ना, वो बोलेंगे मुझे भी आता है, आपसे मैं क्यों मानूंगा, आपसे क्यों सीखूंगा मैं, है कि नहीं। इसलिए हम किसी से सीखते हैं तो हमसे भी कोई सीखेगा, हम सीखेंगे नहीं तो हमारा साथ लोग आते हुए भी कोई सीखेगा नहीं, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो बहुत सारे लोग प्रोस्पेक्टिंग, मतलब वो लोगों को जब हम बुलाते हैं, ये तरीका गलत करते हैं। प्रोस्पेक्टिंग करना, जैसे लोगों को टाइम लेना, इनविटेशन करना, प्रेजेंटेशन दिखाना, कम्युनिकेशन लोगों के साथ में कैसे करना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप करते हैं। जैसे ये बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन। आप अपना सीनियर, 3-4 सीनियर के साथ में और अपना डाउनलाइन के साथ में, सीनियर से सीखना है और डाउनलाइन को देना है। जो चीज हम सीखते हैं उसको मतलब क्या शेयर करना है डाउनलाइन को, पॉजिटिव बातें, मोटिवेशन बातें, है ना, उम्मीद, भरोसा डाउनलाइन को देना चाहिए। और ये सब कहाँ से मिलेगा, सीनियर से मिलता है, सीनियर से मिलेगा, मतलब लाना नहीं पड़ता है, वहां से हमको सीखना है और नीचे वाला को हमको बताना है, सिखाना है, बताना है। छोटा सा चीज है, लेकिन इसी को भी लोग कर नहीं पाते हैं सही तरीका से। वो जब लोगों को बुलाते हैं एक अलग लैंग्वेज से, उनको मतलब क्या प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, जैसे बोलते हैं कि मैं एक बहुत बढ़िया सा स्कीम कर रहा हूँ, बहुत बड़ा सा करोड़ रुपया कमा सकता है, मतलब गलत तरीका है। क्योंकि वही सब बातें ऑलरेडी गलत कंपनी और गलत लोग बोल के मार्केट को खराब कर चुके हैं। हम इस तरह से बातें करेंगे तो लोग आपका प्लान को देखेगा नहीं, उनको पता चल जाएगा आप कोई चेन सिस्टम कर रहे हो, ठीक है कि नहीं। क्योंकि ये आप ऐसे बोल सकते हो कि आप एक बहुत बढ़िया सा क्या इंडस्ट्री में काम करते हो, एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट में अभी मैं काम करना शुरू किया हूँ, और मुझे
ना बहुत एम्बिशियस और आगे बढ़ने वाला लोग मुझे चाहिए, जो कि पार्ट टाइम समय दे के जो 20-25 हजार मतलब उनको मिल सकता है। ऐसा व्यक्ति अगर है तो मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो एम्बिशियस है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो और अपना काम के साथ में और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं बहुत सारे ड्रीम को। मुझे ऐसा लोगों का तलाश है। अगर इस तरीका से हम लोगों को इनवाइट करेंगे, प्रोस्पेक्ट करेंगे अपना लोगों को, तो हो सकता है लोग बोलेगा अरे दूसरों को बाद में बताएगा, पहले मुझे बताओ क्या प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, उसके बाद वो बिजनेस प्लान को तो देखेगा। और हम अपना बिजनेस इतना छोटा मान लेते हैं, इतना छोटे तरीका से प्रमोट करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, जिसका वजह से क्या होता है, लोग हमारा बात सुनने से पहले मना कर देता है। मना करता है। ठीक है कि नहीं? तो ये चीज को सीखना है, लेकिन ये कैसे सीख पाएंगे, जब हम सीनियर, एक्टिव सीनियर के साथ बार बार टाई अप रहेंगे। कोई भी डाउट आया तुरंत पूछना है सीनियर को। आज का डेट में बहुत बढ़िया सा इजी वो है, जूम में आप अपना जगह में बैठे हो, मैं मेरा जगह में बैठा हूँ, लेकिन एक दूसरे से तो बातचीत हो गया ना। ना आपको मेरे पास में आना पड़ता है, ना मेरे को आपके पास में जाना पड़ता है, फिर भी ट्रेनिंग सेशन हो गया, फिर भी एक दूसरे से शेयर करके हम सीख लेते हैं। तो इतना इजी वो है। आप यहाँ पे ना 2 घंटा पार्ट टाइम सीख के घर में रह के आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हो। ठीक है कि नहीं? आप अभी जो भी पैसा कमाते हो, क्या आप नहीं चाहते और अगर 20,000 एक्स्ट्रा आएगा महीना में, आपको अच्छा नहीं लगेगा? हाँ जरूर सर। कम से कम वो 20,000 में आपका खर्चा और थोड़ा बढ़ जाएगा, आप और शानदार लाइफस्टाइल कर सकते हो, आप सेविंग्स को थोड़ा ज्यादा बढ़ा सकते हो, है ना? अपना बच्चे के लिए जो आप छोटा सोचते थे अभी थोड़ा बड़ा सोच सकते हो, बड़ा सकता है। ठीक है ना? तो पैसा चाहिए हमको। पैसा कमाने के लिए, एक मल्टीप्लेशन करने के लिए पैसा को, मुझे बताओ कि दूसरा माध्यम कहाँ है? कहीं पे भी हमको काम कर, नेटवर्क बनाने के लिए करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हम तो अंबानी है नहीं, है ना? हम तो टाटा बिरला है नहीं कि जो करोड़ रुपया लगा के इंडस्ट्री खोलेंगे। लेकिन यहाँ पे बिना करोड़ लगा के भी हम इंडस्ट्री खोल सकते हैं, एक बहुत बढ़िया नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो लोगों को प्रोस्पेक्टिंग सही तरीका से करना है, वो चीज सीखना है, टाइम लेना है। आप 2 लोगों से डेली टाइम लीजिए, हम उसको प्लान दिखा देंगे। आप सिर्फ इतना ही बताना है कि मैं एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट में अभी नया प्रोजेक्ट चालू किया हूँ और वहां पे मैं काम कर रहा हूँ अभी, ठीक है, शुरुआत किया हूँ, और हमको 5 लोगों का जरूरत है, रिक्वायरमेंट का। जो 5 लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो 5 लोग नौकरी करते करते पार्ट टाइम में भी एक्स्ट्रा 20 से 25 हजार रुपया कमा सकते हैं। क्या आप कमाना चाहते हो? ऐसे लोगों को आप बताओ, क्या आप कमाना चाहते हो? अगर यस, तो मुझे 4-5 लोगों का जरूरत है। आप अगर चाहते हो तो उसका बारे में डिटेल्स जानकारी लेने के लिए आपको आधा घंटा समय देना पड़ेगा, ऑनलाइन का माध्यम से समझना पड़ेगा ये काम को, ये प्रोजेक्ट को आपको देखना पड़ेगा। प्रोजेक्ट क्या प्रोजेक्ट है, कैसे काम करना है, कैसे पार्ट टाइम आप समय दे सकते हो, ठीक है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे किसी को खोने के लिए नहीं, कोई शर्म नहीं लगना चाहिए, कोई डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं करते। यही काम सदियों से चल रहा है, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। आज का डेट में सारी लोग ना ऑनलाइन में मतलब क्या काम करते हैं। बहुत सारे लोग वो भी कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको बेचते हैं, ठीक है कि नहीं? बड़े बड़े, अगर हमको ये चीज कमाने में डर लगता है, शर्म लगता है, मुझे बताओ, तेंदुलकर, धोनी हो, अमिताभ बच्चन हो, है ना, ये सारी लोग कैसे, मतलब उनको तो खराब लगना चाहिए। वो लोग भी प्रमोट करते हैं ना, वो सेल नहीं करते, वो किसी चीज को प्रमोट करते हैं, रिकमेंडेशन करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। एडवर्टाइज यानी रिकमेंडेशन, ठीक है ना? मतलब उसको क्या बोलते हैं, हम प्रमोट करते हैं वो, और झूठ बोलते हैं। कोल्ड ड्रिंक से वो झूठ बात बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत खराब है उसका बारे में नहीं बोलते हैं। बोलते हैं कि फेयर एंड लगा लोगे तो आप गोरा बन जाओगे, झूठ बोलता है। 40 रुपया का फेयर एंड लवली आता है, उसको लगा के आदमी अगर गोरा बन जाता, तो कोरिया का लोग तो सब काला नहीं होते, केरल का लोग सब काला नहीं होते, सब गोरा हो जाते, ठीक है कि? अरे ना, वो झूठ बोल के अगर वो प्रमोट करने में उनको शर्म नहीं लगता है, तो हम सही चीज और अच्छा चीज बोलने में शर्म किस बात का, डर किस बात का है? ठीक है, ये तो सबसे अच्छी बात है कि हमारा वजह से, आप ये मत सोचो कि वो जोड़ेगा तो मेरे को फायदा होगा। आप ये सोचो अगर उनको समझ में आ गया तो वो जो जगह में है वो उनका जिंदगी बेहतर हो सकता है। मतलब हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हमारा पास एक ही प्रोडक्ट है, अपॉर्चुनिटी। प्रोडक्ट तो एक माध्यम जस्ट है, ये बिजनेस को शुरू करने के लिए कुछ शॉपिंग करना पड़ता है, ये तो एक माध्यम है। लेकिन ये बिजनेस कंसेप्ट को आदमी समझना बहुत जरूरी है। और लोग आधा अधूरा जानकारी लेते हैं, आधा अधूरा नेगेटिविटी, बहुत पहले से किसी ने उनको फंसा दिया है, या तो वो उन्होंने कोई गलत कंपनी में फंस गए थे, गलत कंपनी का माध्यम से झांसे में आ गए थे, या तो कोई स्कीम का मनी रोटेशन में वो लोगों क्या लालच में चले गए थे, इसीलिए वो सोचते हैं कि वो जैसा है ये भी कंपनी ऐसा है, ठीक है? तो लोगों को विश्वास देना पड़ता है।
तो आप बिल्कुल राज नारायण जी, आप बहुत अच्छे सर इंडस्ट्री में हो, और रोज 2 घंटा सर देने का माइंड सेट करना पड़ेगा। अगर माइंड सेट नहीं करोगे तो देखो आपके साथ बहुत पहचान वाले का लोग है, हर जगह में है, और लोग उड़ीसा हाँ में सर। आप कहीं पे भी लोगों से बात कर सकते हो। आप उनसे सिर्फ समय लेना है सर और 2 लोगों को प्लान दिखाना है, और वो प्लान हम दिखा सर देंगे, आप हमारे साथ में रहोगे, जिम जूम में मैं दिखा दूंगा, ठीक है, सर कभी श्याम जी दिखा देंगे, कभी मैं दिखा दूंगा, सर ठीक है, कभी सुब्रत सर से टाइम लेके ठीक दिखा देंगे, अलग अलग सीनियर से दिखा देंगे। ठीक है सर। क्या होगा, आप वो प्लान को देखते देखते आप भी सीख जाओगे, और आप अपना काम के सर साथ में आधा घंटा, मान लीजिए दोपहर में थोड़ा खाना खा के रेस्ट कर रहे, उस टाइम में आप 2 लोगों को संभाल सर ले लीजिए ना, सर ठीक है, मतलब आप रेस्ट का रेस्ट भी हो गया और काम को काम भी हो गया। काम हो गया। आपका हाँ पहले काम को कोई डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए, ठीक है सर कि नहीं, आप अपना काम के साथ ये काम को करो, लेकिन डेली दो सर लोगों को 3 लोगों को मुझे अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है, इसीलिए मतलब मुझे पहले से थोड़ा सा प्रोस्पेरिंग मतलब टाइम लेना, टाइम देना है। इनवाइट कर लेना है। जैसे मैंने बताया कि आप जो ये सर सब गलती ना नया नया लोग करते हैं, और बिना सीख के करते हैं, जिसका वजह से वो फेल हो जाते हैं, फिर वो मतलब सीखने का वजह उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ देते हैं। उनको पता होना सर चाहिए मैंने कैसे तरीका से काम किया जो कि मैं फेल हो रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। वो सक्सेसफुल सीनियर का पास में बैठना चाहिए, किताब पढ़ना चाहिए, और उसको बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों का वीडियो देखना चाहिए, तभी तो वो सीखेगा। लेकिन ऐसा लोग बहुत सारे लोग नहीं करते, और वही सर आदमी करेगा जो एम्बिशियस है, जो जिंदगी में बड़ा आदमी बनना चाहता है। देखो बहुत सारे लोग ये सर काम को इसीलिए नहीं करते क्योंकि उनका बड़ा सोच नहीं है। वो 20-25 हजार सर में बढ़िया खुश है, बढ़िया जिंदगी, कंफर्ट जिंदगी जी रहे हैं, उनका लाइफ में कोई बड़ी मकसद नहीं है। जब इंसान का लाइफ में बड़ी मकसद नहीं है, वो हमारा बिजनेस का लायक नहीं है, उसको छोड़ देना चाहिए। जो एम्बिशियस है, सर जो काम करके बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, जो जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो कुछ बनना चाहता है, वही आदमी हमारे साथ में आएगा। वो आदमी कौन है हम नहीं सर जानते, इसीलिए रोज अगर 2-2 लोगों को आप दिखाएंगे ना, प्लान दिखाएंगे, ठीक है, लोग 2 लोगों से बात करके हम हमारे साथ में प्लान दिखा देंगे, तो क्या होगा, 1 महीना में 2 घंटा आप दे रहे हो, 1 महीना में कितना घंटा, 60 घंटा आप दोगे, 30 दिन यानी 60 घंटा, ठीक है कि नहीं, मतलब पूरा महीना में आप कितना मतलब घंटा दे रहे हो, 60 घंटा, और 60 घंटा सर में आप कितना लोगों को प्लान दिखा सकते हैं, 60 लोगों को हम प्लान दिखा सकते हैं। तो 60 लोगों में मुझे बताओ, उसमें से पैसा कमाने वाला व्यक्ति कितना लोग मिलेंगे 60 लोगों से, जो कि आगे बढ़ना चाहते होंगे, आप बताइए कितना लोग मिल जाएंगे। करीबन 5-6 आदमी मिलेंगे। 5-6, उससे ज्यादा भी मिलेंगे, मैं बोल रहा हूँ 20 आदमी मिलेंगे। मिलेंगे मिनिमम तो 5-6 आदमी जरूर नहीं, मिलेंगे। अगर हम मैं जैसे बताए इस तरीका से अगर बात करेंगे, प्लान को भी बढ़िया तरीका सर से बताएंगे, उनको डाउट को सर अगर बढ़िया तरीका से क्लियर करेंगे, मैं बता रहा हूँ 15 से 20 लोग मिल जाएंगे। 15 से 20 होगा। मिनिमम तो 500-600 होगा। मिनिमम तो 5-6 होगा ही होगा, आंख बंद करके, हो जाएगा। ठीक है। लेकिन 10 भी आदमी होते हैं, वो 10 लोगों का नेटवर्क आपके साथ मिल गया कि नहीं 1 महीना में, और 1 महीना सर में अगर 10 लोगों का नेटवर्क बनता है, वही 10 लोगों के साथ में सेम करेंगे, जैसे आपने किए वही सेम तरीका उनको आप सिखा देंगे और बता देंगे, उन्होंने भी 60-60 लोगों को प्लान दिखाएंगे, तो अगले महीना कितना लोगों का होगा, 600 हो गया मान लो। 100 लोगों का टीम हो जाएगा ना, हो जाएगा 100 लोग ज्वाइनिंग हो जाएगा ना आपका टीम के साथ, 2 महीना में 100 लोगों का टीम बन सर। जाएगा। 100 लोगों, सर अगर उसमें से भी लॉ ऑफ एवरेज में लोग क्या छोड़ देते हैं बिजनेस को, 20% भी बिजनेस लॉ ऑफ एवरेज में चलता है, 20 लोग अगर जिम्मेदारी लेके बिजनेस में आगे बढ़ना चाहेंगे, तो आपको 2 लाख कमाने में कोई रोक नहीं सकता, बढ़िया से बिजनेस बन जाएगा, ठीक है कि नहीं। इसीलिए ठीक कभी है कौन मना किया उसका बारे में सोचना नहीं चाहिए। हम सर। जानते हैं कि बिजनेस को जब हम बताएंगे, कुछ लोगों का बड़ी सोच नहीं है, वो जिंदगी में उनका कोई बड़ा मकसद नहीं है, ठीक है, बड़ा विजन नहीं, वो लोग मना करेंगे, वो उनका मर्जी है, उनका जिंदगी, वो जैसा जीना चाहते हैं ऐसा जिएंगे, हम जबरदस्ती उनको बहुत बढ़िया जिंदगी जीना सिखाएंगे थोड़ी ना होगा। हम सर सबको ना मतलब क्या मधु बारिस्टर नहीं कर सकते हैं, सर ठीक है नहीं, सबको हम अंबानी नहीं करा सकते, सबको मतलब सर हम सक्सेसफुल नहीं करा सकते हैं, वो उसका मर्जी है। मैं अपना डिसीजन में यहाँ पे पहुंचा हूँ, आप अपना डिसीजन में मतलब जो जगह में पहुंचना चाहते हैं वहीं पे पहुंचोगे, हो और जाएगा। हम ठीक है जिसको सर। ये प्लान दिखाएंगे वो भी अपना डिसीजन से ही आगे बढ़ेगा, उनका सोच अगर बड़ी है, और जो जिंदगी में बड़ा करना चाहता है वो तो खुद ही सवाल करेगा ना, बोले कि कैसे होगा कैसे होगा, ये अगर नहीं हुआ तो, एक कंपनी डूब गया तो, ठीक है, ये वो पूछेगा खुद सवाल, और जो सवाल करता है वही हमारे लिए सही प्रोस्पेक्ट होता है। हाँ, बार बार दौड़ने का बिजनेस ये नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग लगते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में हम कन्विंस लोगों को करते हैं बार बार, दोस्तों मुझे बताइए कन्विंस कौन नहीं करता है दुनिया में,
हर एक जगह में हम दूसरों को कन्विंस है। हम सब्जी मार्केट जाते हैं, वहां पे भी लोगों को कन्विंस करते हैं। जो लोग आज बड़े बड़े बात कर रहे हैं ना, ईगो दिखाते हैं, है ना, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर क्या कर लिया, 30-40 हजार का तनख्वाह मिलता है उनको, ठीक है कि नहीं, और कंफर्ट जिंदगी, कोई बड़ा मकसद नहीं है। आज तक वो 15 साल से कुछ नहीं कर पाए, 20 साल से कुछ नहीं कर पाए, और वो लोगों के अंदर में ईगो ज्यादा रहता है। हमारा मिडिल क्लास और गरीब लोगों के पास ईगो सबसे ज्यादा रहता है। वो लोगों सर के साथ में जब ये बिजनेस आ जाते बोलते यही काम मैंने करूंगा, मैं कन्विंस करने का काम नहीं कर सकता, मैं दूसरे के पास जाकर बता नहीं सकता। लेकिन वो जब खुद सब्जी मार्केट जाता है, खुद वहां पे जाके कन्विंस करता है सब्जी वाला को, है कि नहीं। साड़ी का दुकान में जाता है, वहां पे जाके साड़ी के लिए बार्गेनिंग करता है, कन्विंस करता है। अपना बच्चे को कहीं स्कूल में अगर पढ़ाई करना चालू करता है, वहां हर जगह में देखता है कौन पे सही है, कौन से ज्यादा पैसा है, कौन से कम पैसा है, वहां पे भी कन्विंस कराता है। दुनिया में हर एक जगह में हम कन्विंस करते हैं, लेकिन वो हमारा रोगों रोगों में बैठ गया है ना, वो हमारा खून में बैठ गया है, इसीलिए हमको नहीं लगता है कि ये गलत है। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग के नाम ले लेते हैं, ये गलत है हमको लगता है। अगर वो गलत नहीं है तो ये कैसे गलत है। अगर अमिताभ बच्चन वही 1 रुपया का तेल को ना वो बेचता है, 1 रुपया तेल को, वो भी तो कन्विंस करता है ना, वो तो एडवर्टाइज करता है ना, प्रमोट करता है कि नवरत्न कूल कूल ठंडा ठंडा कूल, नवरत्न कूल है ना, सर। उनको कोई खराब नहीं सर लगता। लेकिन हमको तो कोई नहीं बुलाता है ना, कोई कंपनी हमको, आप इतना पेस्ट मतलब क्या पेस्ट मतलब वो ब्रश किए हैं, इतना साबुन में नहाए हैं, क्या पेस्ट का कंपनी कभी आपको ना 50 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भेजा है, 50 रुपया कमाई दिया है कि आप और लगातार मेरा कोलगेट को घस रहे हो 10 साल से, ये लीजिए 50 रुपया गिफ्ट दिया है? कभी नहीं दिया। सर इतना साबुन लगाया, साबुन वाला कभी भी आपको गिफ्ट नहीं दिया है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर सेम चीज को खरीद के हम यहाँ पे अमीर बनने का मौका है और ज्यादा पैसा कमाने का, खुद मालिक बनने का मौका मिला है, तो फिर छोड़ना चाहिए कि करना चाहिए? नहीं, करना चाहिए सर, करना चाहिए, ठीक है। तो सपना को बड़ा रखो, हम आपका साथ में हैं, बहुत बड़ी काम मिलके करेंगे। लिस्ट बुक बनाओ लोगों का, किसी को मत छोड़ना। सर जिसका मतलब देखो, जिसका कुंडली में है शनि, ठीक है कि नहीं, वो नहीं आएगा बिजनेस में। लेकिन जिसका कुंडली में है लक्ष्मी, वो तो जरूर आएगा ना, जरूर जाएंगे सर। ठीक है। कुछ लक्ष्मी मतलब क्या होते हैं, कुछ लक्ष्मी छड़ा होते हैं और कुछ क्या होते हैं, ठीक है कि नहीं। कुछ लोग क्या होते हैं, लक्ष्मी मंतो होते हैं, लक्ष्मी बंतो, और कुछ लोग लक्ष्मी छड़ा होते हैं, ठीक है कि नहीं। उनका दिमाग में ये सब चीज आएगा नहीं, ठीक है। उनका अंदर में ईगो रहेगा और वो ईगो में ही जिएंगे वो लोग, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज्यादातर लोग हमारा जैसा है, जो कि वो समझेंगे हम भी एक दिन ना कम पैसा कमाते थे, हमारा भी बड़ा सोच नहीं था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सोचा, मुझे कोई समझाया, मैं उनका बात को सुना ध्यान से, उनका ऊपर विश्वास किया, मैंने खुद का अंदर में विश्वास किया कि नहीं, अगर मौका मिलता है तो एक बार ट्राई करके देखना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको भी वो मौका मिला है और इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिला है, तो बिल्कुल दोबारा उसको, मतलब कि अगर मिस कर दोगे दोबारा पाना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टाइम तो वेस्ट होगा ना। बार बार थोड़ी ना मतलब लक्ष्मी में आएगा, आप उसको एक बार भगा दोगे, लक्ष्मी माँ दोबारा आएगा क्या? नहीं सर, ठीक है। इसीलिए मौका मिला है तो उसको छोड़ो मत, पार्ट टाइम आप अपना काम के साथ में करो, ठीक है। बहुत बढ़िया है, आने वाला 2 साल 3 साल के बाद बढ़िया जिंदगी हो सकता है, एक बढ़िया इनकम आ सकता है। जब आपके पास में 50,000 1 लाख का कमाई आएगा महीना में, तो आपको कितना मजा आएगा, मुझे बताओ, कितना खुशी होगा आपका जिंदगी सर। तो इसीलिए तो आज समय देना चाहिए ना। अगर आपके पास सपना है, 5 साल के बाद आप एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हो, एक बढ़िया लाइफस्टाइल करना चाहते हो, परिवार को एक बढ़िया सा जिंदगी देना चाहते हो, तो आप आज डिसीजन लेके ना 2 घंटा समय देना पड़ेगा बिजी शेड्यूल में, ठीक है। समय नहीं है, मैं आज उधर चला गया था, मैं आज इधर चला गया था, मेरा आज वहां पे थोड़ा सा काम है, अगर ये सारी चीज, ये तो एक्सक्यूज है ना, ये तो बहाना है। और सक्सेसफुल इंसान कभी बहाना नहीं दिखाता है, ठीक है। और बहाना दिखाने वाला इंसान कभी भी सक्सेस नहीं होता है, कामयाब नहीं होता। 2 चीजें हैं, क्योंकि कामयाबी और सक्सेस मतलब क्या, सक्सेस और बहाना, ये दोनों साथ साथ में नहीं, एक्सक्यूज और सक्सेस दोनों को साथ साथ में नहीं कमा जा सकता, ठीक है कि नहीं। या तो एक्सक्यूज को छोड़ो, सक्सेस हो जाओ, या तो सक्सेस को छोड़ दो, बहाना करते रहो जिंदगी भर। काल भी बहाना था, आज भी बहाना है, काल भी बहाना रहेगा। कल जो बच्चे बोलेगा कि पापा एक बहुत बढ़िया सा गाड़ी खरीदेंगे, ठीक है,
और 3 लोग माँ पापा कैसे जाएंगे, तो हम उसको उस टाइम क्या करेंगे, एक्सक्यूज दिखाएंगे, बहाना। ठीक है, तू बड़ा बन जा, तू नौकरी कर ले, फिर गाड़ी खरीदेंगे। मेरे पास तो पैसा नहीं है, क्या उस टाइम अच्छा लगेगा? ठीक है, तो अगर वहां पे बहाना नहीं करना चाहते हैं तो आज खुद का साथ में बहाना मत कीजिए। 2 घंटा मुझे माइंड सेट करना है, मुझे रोज 24 घंटा का दौरान डेली 2 घंटा मुझे यहाँ पे देना है। 2 लोगों को मुझे कैसे भी बात करके मेरा सीनियर को टाइम देना है, और मुझे टाइम लेके उनको प्लान दिखाना है। और सीनियर जैसे जैसे प्लान दिखाते हैं आप उसको सीखना है, कॉपी करते रहना, हम कैसे प्लान दिखाते हैं। बात तो करना है और थोड़ी ना ज्यादा कुछ है, बात करते सर, करते हाँ, बहुत बढ़िया से बात कर लोगे, सीख जाओगे ये काम को। बस सर, ठीक है, ठीक है एक दिन जी आपको भी गाड़ी चलाना नहीं आता था, एक दिन जो सोलर का काम आप कर रहे हो ना, वो काम भी आपको करना नहीं सर। आता था, आप किसी से देख देख के सीखे ना। सर सर आज तो आप मास्टर बन गया ना उसमें। सर ठीक है, एक दिन आपको भी ड्राइविंग नहीं आता था, बाइक राइडिंग करना नहीं आता था, लेकिन आज तो बाइक हाँ चलाना सर, आता है ना। सर ठीक है कि नहीं, एक दिन आपको खुद को सेविंग करना भी नहीं आता था, लेकिन करते करते तो हो गया ना प्रैक्टिस। ये काम भी करते सर करते हो जाएगा, बोलते बोलते आप सीख जाओगे। सर ठीक है कि नहीं, इसके बाद आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, ये सब डेवलप हो जाएगा। उसके लिए डरना नहीं, पीछे नहीं हटना है। ठीक है कि नहीं, तो लोगों को जो सोचना है सोचने दो। ठीक है, आप जो सोच रहे हो उसको साबित करके दिखाओ। लोग कभी भी आपका न देखो, आप जब कोई भी काम को शुरुआत करते हो लोग आपको तारीफ नहीं करेगा, लोग आपको पीछे खींचेगा, लेकिन आपका कामयाबी सर पर वही लोग ताली बजाएगा, शाबाश बोलेगा सर कि दुनिया ऐसा है। तो अपने आप को प्रूव करो, दुनिया को मत देखो, लोगों को मत देखो, लोग क्या सोच रहे हैं आपका बारे में, लोग क्या कहेंगे आपका बारे में, ये बिल्कुल मत सोचो। आप जो करना चाहते हो आप करते रहो। जब आप कामयाब हो जाओ, जब आपके पास में अच्छा पर्सनैलिटी होगा, अच्छा गाड़ी होगा, अच्छा बैंक बैलेंस होगा ना, वही लोग आपको सम्मान करेगा। ठीक है, ठीक ऐसा होता है। ओके, तो आप बड़ा सोचो और बड़े सोच के काम करो, बहुत अच्छा जिंदगी हो सकता है बिजनेस में। विश्वास रखो अपना पर। अगर ये काम को छोड़ दिए फिर लाइफ में बार बार ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। नहीं मिलेगा ठीक है, सर। अभी सही वक्त है कोरोना का टाइम में, ऑनलाइन का माध्यम से यहाँ पे आप अपना देखो, यहाँ पे सिर्फ पैसा नहीं मिलता है, पैसे के साथ साथ हमारा सोच में डेवलप होता है, हमारा बातचीत का तरीका में डेवलप हो जाता है, ड्रेस कोड कैसे पहनना है, प्रोफेशनली कैसे रहना है, एटीट्यूड को कैसा रखना है। ठीक है, बिहेवियर कैसा वो ये सारी चीज को सीखने के लिए मिलता है। आदमी एकदम सर पूरा बहुत एक अच्छा इंसान बन जाता है। सर ठीक है, मोटिवेट हमेशा इंसान रहता है नेटवर्क मार्केटिंग में, मतलब एनर्जेटिक रहता है, हमेशा स्माइलिंग फेस रहता है, कभी भी कोई परेशानी आ जाए वो कभी घबराता नहीं है। यहाँ पे इतना बढ़िया स्ट्रॉन्ग चीज मतलब एजुकेशन मिलता है, ये कोई स्कूल में हमको नहीं सिखाया गया। ठीक है कि नहीं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन मिलता है, कोई भी बुरी हालत में आदमी यहाँ पे कभी भी घबराता नहीं है। ऐसा नॉलेज, ऐसा मतलब एजुकेशन यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे सिर्फ पैसा नहीं है। ठीक है, जो उसको समझा है वो जीरो कमाने का बावजूद भी बिजनेस कर रहा है, क्योंकि उनको पता है मैं आज सीख रहा हूँ, नॉलेज ले रहा हूँ, आने वाला 2 साल 3 साल के बाद मैं बढ़िया कमा लूंगा अगर सीख जाऊंगा। उनको पता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का बिजनेस है, ये शॉर्ट टर्म का बिजनेस नहीं है। ठीक है जी।